तो नाजरीन, ये थी हवादी के अंदर टारगेट किलिंग के वाक़यात। अब बढ़ते आगे, बात ज़रा इंतज़ामिया की करते हैं, क्योंकि इंतज़ामिया एक बार फिर उन अफसरान के खिलाफ नकील कसने के हवाले से सरगर्म है, तैयार हैं, जिन्होंने अर्बन लोकल बॉडीज़ में कई गैर कानूनी तकरीरियाँ की हैं। इंतज़ामिया ने CCA कवानीन के तहत कार्रवाई की तैयारी की है। गलती करने वाले सभी अफसरान की निशानदेही की मशक शुरू कर दी गई है। ज़राए के हवाले से फिलहाल खबर आ रही है कि कश्मीर सूबे में ULB यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज़ में हज़ारों गैर कानूनी तकरीरियाँ जो हुई हैं, उसको लेकर अब इंतज़ामिया काफ़ी सरगर्म और मुतहरिक नज़र आ रही हैं। सियासतदानों, अफसरान और साथ ही साथ जिन लोगों ने एडजस्ट किया है, खासकर उनमें कई सियासतदानों का नाम भी शामिल हो रहा है। और अफसरान जो बड़े पोस्ट पर उस वक्त तैनात थे, उन्होंने साल 2001 से जितनी भी गैर कानूनी तकरीरियाँ हुई है, उनकी फहरिस्त तैयार की जा रही है और इंतज़ामिया का मानना है कि उनके खिलाफ बहुत जल्द कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल उनकी फहरिस्त तैयार हो रही है। 2001 से अर्बन लोकल बॉडीज़ में जितनी भी हज़ारों, जो माना जाता है कि हज़ारों अफराद की तकरीरियाँ हुई हैं, और साथ ही साथ पहले उन्हें जो है तैनात किया गया, उसके बाद ही उन्हें परमानेंट भी किया। आर्जी तौर पर उन्हें पहले तैनात किया गया, उसके बाद ही उन्हें फिर परमानेंट भी करने की कोशिश की गई, चाहे सिफारिश को लेकर, चाहे पैसे को लेकर। लेकिन अब सरकार का, इंतज़ामिया का मानना है कि 2001 से जितनी भी गैर कानूनी तकरीरियाँ हुई हैं, जिन अफसरान ने की है, जिन सियासतदानों ने की है, उनके खिलाफ शिकंजा भी कसा जाएगा और फिलहाल उनकी जो है फहरिस्त वो तैयार की जा रही है। क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स के मुख्तलिफ दफात के तहत कुछ लोगों की तकर्रियाँ हुई और अब जाकर जराए से जो खबर है कि CCA रूल्स का ही सहारा लेकर इंतजामिया कार्रवाई कर रही है। कश्मीर ब्यूरो चीफ हिलाल हंजूरी हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया हिलाल ज्वाइन करने के लिए। कौन से ऐसे सियासतदान हैं, कौन से ऐसे अफसरान हैं, लोगों को एडजस्ट कराया और तकरीबन 20 साल का एक तवील अरसा गुजर गया और उसके बाद अब यह कहा जा रहा है कि एक लंबी फहरिस्त इंतजामिया के सामने है, जिन लोगों पर तलवार इस बार लटकने वाली है। कोई फहरिस्त ऑफिशियली सामने आई है और कार्रवाई कहां तक पहुंची है? कौन से लोग रडार पर हैं? जहां तक इसके हवाले से भी मिल रही है कि अर्बन लोकल बॉडीज को ये उन्होंने एक मशक शुरू की है कि साल 2001 से लेकर आज तक जितनी भी गैर कानूनी तकरीरियां अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर हुई है, उसकी तहकीकात होनी चाहिए और जो अफसरान इसमें मुलविस होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एज पर जो क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1956, उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई। तो चूंकि ये जराये के हवाले से खबर है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ कश्मीर डिवीजन के अंदर ही है। ये जो जराये के हवाले से हमें खबर मिल रही है, ये जम्मू के अंदर नहीं है, कश्मीर के अंदर जो गैर कानूनी तकरीरी हुई है उसकी तहकीकात के लिए ये मशक जो है शुरू की जा रही है। और इस हवाले से अब अर्बन लोकल बॉडी से बाज़ाब्ता तौर पर जो है मशक शुरू करने के लिए हामी भर ली है और इसके लिए तहकीकाती ऑफिसर भी मुकर्रर किया जा चुका है। लेकिन जब हम देखते हैं कि इसमें इल्जामात क्या है, इल्जामात ये है कि साल 2001 से लेकर आज तक जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू कश्मीर के अंदर हुकूमत में रही हैं, उनके जेर असर ये कार्रवाइयां की गई हैं और कुछ अफसरान ने अपनी पोजीशन का, अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ जो वक्त की हुकूमतों की जानिब से, वक्त के पॉलिटिशियंस की जानिब से रेकमेंडेड या सिफारिश ज़दा जो अफराद थे उनकी तकर्री अमल में लाई है, बल्कि अपनी पसंद के भी कुछ लोगों को इन डिपार्टमेंट के अलग अलग ओहदों के लिए यहाँ पर हायर किया था। और उसके लिए जो कवायद और ज़वाबित के मुताबिक जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, यानी पहले क्रिएशन होना चाहिए था। अगर कोई पोस्ट कहीं पर निकलता है तो उसके लिए क्रिएशन होती है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से उसका अप्रूवल होता है और उसके साथ साथ एडवर्टीजमेंट होती है, नोटिफिकेशन निकलती है, इंटरव्यू हो जाता है। ये सारा एक प्रोसेस है और अभी तक जो अर्बन लोकल डिपार्टमेंट की जानब से जो खबर मिल रही है वो ये है कि इस प्रोसीजर को बालाइताक रखा गया था और मनपसंद लोगों को चेयर पे बिठाया जाता था। पहले आर्जी बुनियादों पर उन्हें हायर किया जाता था, फिर उन्हें परमानेंट किया गया है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि आज वो लोग जो गैर कानूनी तौर पर जिनकी तकर्री हुई है वो आला ओहदों पर यानी गैजेटेड पोस्ट पर भी आजकल फाइज हैं। तो इस हवाले से एक मशक शुरू की गई है और इस मशक में जब तहकीकात मुकम्मल हो जाएगी तो उसके फौरन बाद ही पता चल सकता है कि इसमें कौन लोग मुलविस हैं। लेकिन टारगेट जो है वो यही लग रहा है कि जो वक्त की हुकूमतें रही हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस रही है, चाहे कांग्रेस रही है, चाहे PDP रही है, क्योंकि 2001 से लेकर आज तक यही तीन जमातें
बरसरी इक़्तिदार रही हैं और जो तलवार है या जो निशाना है या जो हदफ है ये बिल्कुल उन्हीं को है। और साथ ही साथ जो उनके जेर असर कुछ अफसरान होंगे जो रूरल अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर हुए होंगे तो उन पर भी ये तलवार जो है गिर सकती है। उन्हें भी इस तहकीकात से गुजरना होगा और ये तहकीकाती मश्क कब मुकम्मल हो जाता है और क्या वाकई जो इल्जामात हैं क्या उन्हें साबित किया जा सकता है और उसके बाद उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो जाएगी, ये आने वाला वक्त ही बता सकता है। 1 महीने का वक्त रखा गया है जब तक डिटेल सामने आएंगी, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं हिलाल कि हमने रोशनी एक्ट के तहत जो घोटाला हुआ, इतना बड़ा केस था, उस सिलसिले में हमने देखा कि सीबीआई के पास मामला है, लेकिन कार्रवाई की जब आगे बढ़ानी थी तो कहा जा रहा है कि जिन डिपार्टमेंट से डिटेल चाहिए थी, जिनमें महकमा माल था, वो डिटेल्स देने में, वहां से चीजें फर्निश करने में कॉपरेट नहीं कर रहा है। तो कहीं उसी तर्ज पर यह इंक्वायरी तो नहीं जाएगी कि ये माना जाए कि इसे एक फॉर्मल या फिर सिर्फ कागजात तक ही महदूद रखा जाए, या फिर ये आसान है हुकूमत के लिए कि नाम आ जाएंगे और उसके बाद आप गेजेटेड ऑफिशियल्स जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि आर्जी बुनियादों पर आए थे लेकिन आला ओहदों पर फाइज हुए, उन लोगों को भी वो इन पोस्ट से उठाकर बाहर फेंकेंगे? ऐसा हो सकता है, मुमकिन है चीजें? देखिए, गवर्नमेंट के सामने कुछ भी हो सकता है। जब गवर्नमेंट करना चाहेगी तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमने देखा कि जिन लोगों को डेडवुड करार दिया जाता है उन्हें कोर्ट तक की रसाई भी सरकार अब नहीं देती है। तो निकाला जाता है तो उन्हें निकाला जाता है और उस पर वो आप कोर्ट का भी ज्यादा जो है रुख नहीं कर पाते हैं, और अगर कोर्ट का रुख भी करते हैं तो बहुत सारे मसाइल उन्हें भी झेलने पड़ते हैं। तो इस तरह से जब सरकार किसी मुंह को अंजाम देने के लिए आ जाती है तो वो कर जाती है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि सरकार पर वक्तन फौक्तन बहुत तीखे इल्जाम भी लगते हैं कि ये सिलेक्टिवली इस तरह से किया जाता है। और आज की जो ये जराये के हवाले से जो खबर मिल रही है कि इसमें जम्मू के अंदर नहीं है, सिर्फ कश्मीर के अंदर है, तो इसको भी अब लोग जो है दूसरी नजर से देखने लगे हैं कि क्या फिर ये गैर कानूनी तकर्रुरियां सिर्फ कश्मीर में ही क्यों हो सकती हैं, जम्मू में क्यों नहीं हो सकती है? तो सवालात की घेरे के अंदर भी सरकार की आ जाती है। लेकिन मौजूदा डिस्पेंसेशन ऐसा भी हम देख रहे हैं कि ये कोई परवाह किए बगैर जब इन्हें कुछ मूव करना होता है, जब कोई मशक शुरू करनी होती है तो उसे शुरू कर जाती हैं। हाँ, उसमें जो स्टेट का जो इंटरेस्ट है उसको भी देखा जाता है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले को लेकर सरकार क्या इससे पाई तकमील तक पहुंचा सकती है, क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा गया है कि इस तरह की चीजें, जिसकी आज भी इनकी निशानदेही की जा रही है कि अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर जो विद इन द ऑफिस लोग काम कर रहे हैं, जो इंडोर काम कर रहे हैं, वहां ज्यादा नफरी है। लेकिन जो ग्राउंड पे हम देखते हैं, जहां पर ग्राउंड पे काम करने की जरूरत है, वहां पर ज्यादा डेलीवेजर्स और नीड बेस्ड लोगों से ही ये काम चलाया जाता है। नतीजा ये है कि जो नीड बेस्ड और डेलीवेजर्स है उनसे काम ज्यादा लिया जाता है बनिस्बत की जो लोग यहाँ पर परमानेंट है और अच्छी अच्छी सैलरियां लेते हैं। ये एक इशू है और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या कार्रवाई होगी, क्या तहकीकात भी मुकम्मल होती है, और तहकीकात मुकम्मल होने के बाद क्या वाकई ऐसे लोग थे जिन्होंने ये गलत काम किए हैं, जिन्होंने अपने एक चीज और जानना चाहूंगा। अब जो इसमें खबर आ रही है जरा के हवाले से, जो हजारों अफराद की जो है इलीगल अपॉइंटमेंट हुई है, क्या उन्हें भी फारिग किया जाएगा? इस हवाले से कोई जिक्र है इसमें? देखिए, जहां तक जराये के साथ हमारी बात हुई है और इस हवाले से जो खबर निकलकर सामने आई है कि आज की डेट में उन्हें फारिग करना सरकार जो है उस पर बड़ा बर्डन होगा और उन्हें फारिग नहीं किया जा सकता है। लेकिन अल्टरनेटिवली उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो सकती है वो की जा सकती है, लेकिन उन्हें अपने ओहदों से संतोष करना या नौकरियों से बर्खास्त करना, वो मैं समझता हूं कि वो बहुत मुश्किल है, जो हमें इस हवाले से जराये के हवाले से खबर मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात, मुकम्मल तफसीलात रखने के लिए। हिलाल श्रीनगर से हमारे साथ थे।